दोस्तों ये तो आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं बैंक में डिपॉजिट रखने पर पैसा रखने पर आपको मुख्तलिफ रेशो के ऊपर प्रॉफिट पे करते हैं, यानी बैंक से आप पैसा अर्न करते हैं। और ये अगर सेविंग अकाउंट के अलावा भी आप बात करें तो करंट अकाउंट्स के ऊपर भी बैंक्स आपको मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्सेप्ट ऑफ के चंद जो आपके नॉर्मल छोटे अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे कुछ बैंक्स चार्ज करते हैं, लेकिन उस पर भी एक एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन करते हैं तो बैंक उसके ऊपर भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता। लेकिन अब जो बैंक में ज़्यादा पैसा रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक वार्निंग है। उनके ऊपर बैंक्स ने इमीडिएट बेसिस के ऊपर सर्कुलर्स जारी किए हैं, हर बैंक ने मुख्तलिफ रेशो के साथ और मुख्तलिफ अमाउंट की जो स्लैब है उसको मुकर्रर करके ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से बैंक्स ने कितनी अमाउंट के ऊपर कितने परसेंट चार्जेस लगा दिए हैं और बड़े हैवी चार्जेस। तो ये जनाब जो ज़्यादा बैंक में पैसा रखते हैं अब उनके लिए एक वार्निंग है कि उनको अब अपने डिपॉजिट्स को ज़रा थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। गो के इसकी रेशो जो है जो छोटे कस्टमर हैं जिनकी थोड़ी अमाउंट्स हैं उनके ऊपर तो अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि अब ये जो चार्जेस हैं इनकी रेशो बहुत ज़्यादा है और ये बड़े ही इमीडिएट बेसिस के ऊपर नवंबर के लास्ट वीक के अंदर तकरीबन हर बैंक ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है और अपने कस्टमर्स को नोटिस अब सर्व किए जा रहे हैं कि दिसंबर से ये चार्जेस जनाब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और आपका मंथ एंड के ऊपर जो डिपॉजिट होगा उसके ऊपर फ्लैट 5% या 6%, ये हर बैंक की डिफरेंट रेशो है, 5% या 6% आपका जनाब अकाउंट से अकाउंट मेंटेनिंग चार्जेस के नाम के ऊपर आपके अकाउंट से ये पैसे काट लिए जाएंगे और ये हर महीने होगा। ये नहीं है कि सिर्फ साल में एक दफ़ा होगा। तो ये जनाब अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 अरब रुपया है तो उसका 5% आप देख लें कि कितनी ज़्यादा रकम बनती है, वो हर महीने आपको देना होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि PKR, अगर आपको आपके FCY में पड़े हैं किसी भी दूसरी करेंसी में पड़े हैं और उसकी इक्वलेंट अमाउंट 1 अरब रुपया के बराबर आती है तो जनाब उसके ऊपर भी आपको ये देने पड़ेंगे। तो आइए मैं आपको अब डिटेल के साथ बताता हूँ कि कौन से बैंक ने कितनी रकम के ऊपर कितने परसेंट पेनल्टी लगाई है, ताकि आपको जनाब इसका अंदाज़ा हो सके। स्टार्ट करते हैं जी। अस्करी बैंक। अस्करी बैंक ने जनाब अगर आपके अकाउंट में किसी एक अकाउंट में 1 अरब रुपया मौजूद है यानी 1 बिलियन रुपी अगर है तो उसके ऊपर 5% पेनल्टी आपको पड़ेगी मंथ एंड के ऊपर। इस तरह से MCB ने अगर आपके अकाउंट के अंदर 3 बिलियन अमाउंट है तो 5% आप पे करेंगे। HBL हबीब बैंक लिमिटेड इसने 6% पेनल्टी लगाई है और अगर आपके अकाउंट के अंदर 5 बिलियन रुपी है तो आपको फ्लैट 6% उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। इस तरह से बैंक अल्फला है उसने 5 बिलियन के ऊपर 5% पेनल्टी लगाई है। बैंक ऑफ पंजाब ने 3 बिलियन के ऊपर 5% पेनल्टी लगाई है। निज़ाम बैंक ने 1 बिलियन के ऊपर 5% पेनल्टी लगाई है और फैसल बैंक जो है FBL उसने 5 बिलियन के ऊपर 5% पेनल्टी लगाई है। अब बज़ाहिर तो ये अमाउंट काफ़ी बड़ी लगती है कि आम जो एक कस्टमर है उसको तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसकी अगर आप गौर करें तो एक तरफ हुकूमत ये कोशिश करती है कि जनाब इन्वेस्टर्स बाहर से आएँ और बाहर से पैसा पाकिस्तानी बैंकों में आए, तो ये कैसे आएगा? देखें, अगर एक कस्टमर बाहर से इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेके आता है तो ये तो PKR की तो वैल्यू ज़ाहिर है कि हमारी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो ममालिक हैं उनकी करेंसीज के साथ। तो इस लिहाज से अगर आप कंपेयर करें यानी कि अगर किसी के पास $3.5 मिलियन को बंदा लाता है मुल्क के अंदर तो वो 1 बिलियन के करीब अमाउंट बनती है, तो उसको भी जनाब ये 5% लगेगी पेनल्टी। अब इसका कोई ऐसा मकसद नज़र नहीं आता, मकसद सिर्फ एक ही नज़र आता है कि शायद जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है, अब ज़ाहिर है कि स्टेट बैंक के इजाज़त के साथ ये बैंक्स कोई भी इस तरह की चीज़ें करते हैं या उसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर करते हैं, तो शायद यही है कि लोग जो पैसा बैंक्स के अंदर रखते हैं उसको बैंक्स के अंदर ना रखें बल्कि किसी ना किसी जगह पे उसको इन्वेस्ट करें ताकि मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो। आपको याद होगा कि अभी कुछ वीक्स पहले ही बैंक्स ने 1-2 और मेजर्स भी लिए थे। वो मेजर्स क्या थे कि एक तो प्रॉफिट रेट कट डाउन कर दिया, जो लोग सेविंग के अंदर आके बैठे हुए थे,
दूसरा, उसका पे आउट जो है वो मंथली से ख़त्म करके 3 और 6 मंथ कर दिया, यानी कि क्वार्टरली प्रॉफिट पे आउट होगा या फिर हाफ ईयरली पे आउट होगा। एक्सेप्ट के दो एक्सेप्शन दी, एक जो सीनियर सिटीजन अकाउंट्स थे उनको मंथली प्रॉफिट रहेगा, और दूसरा जो फीमेल के नाम पे अकाउंट हैं, जो मुख्तलिफ बेवा हैं या ऐसी फीमेल हैं जिनके पास कुछ फंड पड़े हुए हैं, तो वो बैंक्स के अंदर अगर प्रॉफिट पैसे रखती हैं तो उसका प्रॉफिट मंथली रहेगा, वो भी स्पेसिफिक अकाउंट्स के ऊपर है। अगर उस अकाउंट्स कैटेगरी के अंदर वो अकाउंट नहीं खुला हुआ, नॉर्मल कैटेगरी में खुला हुआ है, तो उसके अंदर भी प्रॉफिट मंथली नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जो है उसके रेट्स कम कर दिए हैं। अब देखें मुल्क के अंदर इस एक्टिविटी से इकानॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थी जी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं, शायद आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए।